क्लियर है ये बात? तो कबाड़ी वाले को भी आप कितने, अच्छा मान लो आप कह रहे हो, आपने कहा मुझे 50 का लॉस हुआ, तो आपने कहा 50 यूनिट्स में कबाड़ी वाले को बेचूंगा। आप कह रहे हो मेरे को 50 का लॉस हुआ, अरे भाई तेरे 1000 यूनिट्स थी, 960 तेरा आउटपुट, तुझे लॉस कितने का हुआ? 40 का। अब जब आप कबाड़ी वाले के पास बेचने जाओगे तो आप उसके पास कितनी यूनिट्स फेंकोगे उसके आगे? 40 यूनिट्स ही तो फेंकोगे उसके आगे बस। ऐसा नो, कबाड़ी वाले के आगे आप सिर्फ 40 यूनिट से फेंक पाओगे। क्यों? क्योंकि ये 50 का लॉस तो आपका माना हुआ है, हुआ तो आपको कितने का है? 40 का। तभी तो आपका क्या निकला था इसमें? एबनॉर्मल गेन निकला था। यस और नो? तो हम यहाँ पे जो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा है वो कितनी यूनिट्स बिक पाएंगी? सिर्फ आपकी बिक पाएंगी 40 यूनिट्स। सिर्फ कितनी यूनिट सेल हो पाएंगी? आपकी 40, और रिमेनिंग जो 10 है एबनॉर्मल गेन में जाएगी। किस प्राइस से आएगी जी? वो आएगी आपकी रियलाइजेबल वैल्यू वाले अमाउंट से। ठीक है जी, किस अमाउंट से आएगी? ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन की जो एंट्री हुई थी वो किससे हुई थी? वो कॉस्ट पर यूनिट्स वाले फॉर्मूले से हुई थी। पर यहाँ पे नॉर्मल लॉस में आपको इस पर किसको शो करना है? इसको आपको शो करना है रियलाइजेबल वैल्यू पे, मतलब कि जिस वैल्यू पे प्रोसेस थर्ड वाले के टाइम पे कबाड़ी वाले ने रुपए मांगे होंगे आपसे, उस प्राइस पे आपको इसको सेल करना है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हर बार कबाड़ी वाला हर प्रोसेस के बाद उसकी अलग अलग रेट हो सकती है। ठीक है जी, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, हर प्रोसेस की अपनी रियलाइजेबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये हुआ आपका कौन सा अकाउंट? ये हुआ आपका नॉर्मल लॉस का अकाउंट। सर क्या इसके अलावा भी और कोई अकाउंट है क्या हमारे पास? जी हाँ, इसके अलावा भी आपके पास दूसरा अकाउंट है, और वो दूसरा अकाउंट किसका है? अब आपका वो है आपका दूसरा अकाउंट आपके एबनॉर्मल लॉस का। वो दूसरा अकाउंट किसका है आपका? वो दूसरा अकाउंट है आपके एबनॉर्मल लॉस का। तो सर एबनॉर्मल लॉस कहाँ से आया था? वो आया था आपका प्रोसेस 2 से। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, ये प्रोसेस फिक्स नहीं है। हो सकता है आपका एबनॉर्मल गेन आपको यहाँ पे ही हो जाए, हो सकता है यहाँ पे हो जाए, हो सकता है आपको यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हो जाए। ये जस्ट मैंने एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी है कि अगर जब एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल गेन होगा, तो वो कहाँ पे चीज़ें आएंगी। ठीक है जी, और उसके रेस्पेक्ट में ही मैंने आपके एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के अकाउंट बनाए हैं। ठीक है जी, चलिए। तो एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो एबनॉर्मल लॉस आपको दिख रहा है सिर्फ एक जगह पे आ रहा है, और वो कहाँ पे आ रहा है? प्रोसेस अकाउंट 2 में। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा? 2, प्रोसेस अकाउंट 2। यूनिट और कॉस्ट किस पे आया? ये कॉस्ट पे, क्योंकि हमने इसको वैल्यू कर रखा है किस पे? आपको याद होगा, कॉस्ट पे। अब ये जो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है, ये भी तो हम क्या करेंगे? ये भी तो हम कबाड़ी वाले के पास भी देंगे ना, क्योंकि इसका भी मेरा कुछ काम नहीं है। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि 950 का लॉस होगा, पर लॉस कितने का हो गया था? 920 का। तो हमने, अब आपकी 80 यूनिट जो है वो बेकार है ना। अब आप कबाड़ी वाले को सिर्फ 50 बेचोगे या पूरी की पूरी 80 बेचोगे? हम पूरी की पूरी 80 बेचेंगे, क्योंकि वो जो 30 थी, जो 30 आपका एबनॉर्मल लॉस था, वो भी मेरे किसी काम की नहीं है। तो वो पूरा का पूरा कबाड़ जो है 80 यूनिट्स का, वो हम किसको बेच देंगे? वो हम कबाड़ वाले को बेच देंगे। बेचने से हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। किस प्राइस पे वो खरीदेगा वो क्या हो जाएगी? आपकी रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन से प्रोसेस पे आपने को एबनॉर्मल लॉस हुआ है और कौन से प्रोसेस पे आपने कबाड़ी वाले को बेचा है। ठीक है, जिस प्रोसेस पे आपने कबाड़ी वाले को बेचा होगा उसी प्रोसेस की आपको रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ठीक है जी, चलिए। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आया? यहाँ पे आपके पास आ गया जो डिफरेंस है वो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू योर कॉस्टिंग एंड पीनल अकाउंट। ठीक है, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? वो आपका कॉस्टिंग पीनल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल गेन की। एबनॉर्मल गेन आपका आया था प्रोसेस अकाउंट 3 में, तो वो डेबिट साइड में आया था। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा? वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। किस पे आएगा जी? बिल्कुल कॉस्ट पे आएगा। किस पे आएगा? कॉस्ट पे। अब आपको याद होगा कि आपको क्या हुआ है, आपने एक चीज़ यहाँ पे जो है वो शो कर रखी थी एबनॉर्मल गेन करके। यस और नो? क्यों हम बोल रहे हैं? ऑल्दो आप बोल रहे हो कि हमें फ़ायदा हुआ, ये हमें फ़ायदा हुआ, पर एक तरीके से आपको नुकसान भी हुआ। कैसे नुकसान हुआ? जो 10 यूनिट्स आपकी बच गई, जो 10 यूनिट्स आपकी बच गई, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि अब 10 यूनिट्स की कॉस्ट मैंने बचा ली। क्योंकि अगर आपकी 10 यूनिट्स, मान लो आप कह रहे हो मेरे को 50 का लॉस है, तो अगर आपको 50 का लॉस होता है तो आपको नई 50 यूनिट्स बनाने के लिए आपको फिर से कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। यस और नो? ऑब्वियसली बात है ना। अगर आपके पास मान लो 1000 यूनिट्स आउटपुट का आपके पास ऑफर आया है कि हमें 1000 यूनिट्स चाहिए, अब आपने किसी प्रोसेस में 1000 यूनिट्स डाली और आपकी बन के कितनी निकली? सिर्फ 950। तो अब आपको 50 के लिए फिर से नया प्रोसेस करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? तो हम कह रहे हैं कि एक तरीके से यहाँ पे हम सोच के बैठे थे कि 50 का लॉस होगा, पर लॉस हुआ कितने का? सिर्फ 40 का। मतलब कि 10 यूनिट की जो कॉस्ट थी वो क्या हो गई? हमारी बच गई। 10 यूनिट की जो कॉस्ट थी वो हमारी बच गई ना, मतलब मुझे उस पर दोबारा खर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसको हमने कहा ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा गेन है। ये क्या हो गया? हमारा गेन हो गया।
पर अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये 10 यूनिट का मुझे गेन नहीं होता तो ये 10 यूनिट जो है वो मैं कबाड़ी वाले को बेच देता। कबाड़ी वाले को बेचने से इस 10 यूनिट पे मुझे कुछ पैसे मिलते जो कि अब मुझे नहीं मिलेंगे। कबाड़ी वाले को बेचने से मुझे कुछ पैसे मिलते जो अब वो मुझे नहीं मिलेंगे। इट मीन्स व्हाट, पैसे का ना आना भी क्या हुआ आपके लिए, जाना होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो 10 हमारा गेन हो गया, अगर ये गेन नहीं होता तो मैं क्या करता, मैं ये 10 यूनिट जो है वो कबाड़ी वाले को बेचता। कबाड़ी वाले को बेचने से कबाड़ी वाला मुझे कुछ रुपए देता, वो अब मुझे गेन नहीं होगा। तो वो गेन नहीं होगा तो वो हमने कहाँ पर डाल दिया, वो हमने डाल दिया टू नॉर्मल लॉस में। ठीक है जी, वो हमने कहाँ पर डाल दिया, टू नॉर्मल लॉस में। और जो भी फिर आपका डिफरेंस है वो कहाँ पे चला जाएगा, आपका कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा। ठीक है जी, यस और नो। और अब हम बनाएंगे क्या, अब हम बनाएंगे आपका कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट आपका कैसे बन जाएगा, कॉस्टिंग P&L अकाउंट की अगर हम नज़र डाल लें तो यहाँ पे प्रोसेस 1 का, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का किस किस प्राइस पे आ गए जी, कॉस्ट पे आ रहे हैं। ये किस पे आ रहे हैं, ये पक्का आपकी कॉस्ट पे आ रहे हैं। फिर एबनॉर्मल लॉस से आया आपका, एबनॉर्मल लॉस से कॉस्टिंग P&L आया तो वो आ गया। फिर एबनॉर्मल गेन से आया तो वो आ गया। ये बैंक आपने करे थे। ठीक है जी, अगर आप ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस अकाउंट के हैं ये आप क्या करेंगे, आप सेल करेंगे ना, तो ये आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। एक्सपेंसेस वगैरह कुछ है तो वो शो कर देंगे आप, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, ये बैंक वाली चीज़ समझ में आई। प्रोसेस 1 से हमने ट्रांसफर कर दिया कॉस्टिंग P&L में, अब हम उसको बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो यहाँ पे बेचने वाली एंट्री आपको यहाँ पे करनी है बाय बैंक से। क्लियर है, तो दिस इज व्हाट योर प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट। सर क्या ये खत्म हो गया है, नहीं, इसमें अभी एक और चीज़ बची है आपकी, एंड दैट वी कॉल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो वो अभी हम देखेंगे, पहले हम यहाँ तक इतना पूरा समझ लेते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे आपके लिए पहले मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर रखा है, तो पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया रखा है आपको, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट इंडिकेटिंग व्हाट, इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस and the total cost, the total units that pass through each process were 240 for the period। मतलब कि हर प्रोसेस में जो यूनिट्स आपकी क्या हुई हैं, पास ऑन हुई हैं, वो कितनी है, वो है 240। मतलब हर प्रोसेस में 240 यूनिट्स ही हमने क्या करी हैं, डाली गई हैं हमारे द्वारा। ठीक है जी, चलिए। प्रोसेस 1 की कॉस्ट दे रखी है, प्रोसेस 2 की दे रखी है, आपको प्रोसेस 3 की दे रखी है। प्रोसेस 1 में आपको दे रखा है मटेरियल कितना दे रखा है, 1.5 लाख। प्रोसेस 2 में 50,000, प्रोसेस 3 में 20,000। प्रोसेस लेबर दे रखी है, प्रोसेस 1 में 80, 2 में 2 लाख, 3 में 60,000। अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको कितने, अदर एक्सपेंसेस जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको 26,000, 72,000 एंड 25,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला उसने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹85,000 मे बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। मतलब कि अपोर्शन, मतलब अपोर्शन का मतलब क्या, आप इनको बांट सकते हो किसके बेसिस पे, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। तो तीनों की जो वेजेस हैं उसके प्रपोर्शन में मैं 85,000 को तीनों प्रोसेस में क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपको उसने नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के बारे में भी कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, हम स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन। ठीक है जी, हम क्या करने वाले हैं, हम इसका स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या बनाएंगे, सबसे पहली चीज़ दैट वी विल गोइंग टू मेक इज़ योर प्रोसेस अकाउंट 1। ठीक है जी, क्या बनाएंगे हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट 1। सॉरी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ऐसे लिखिए आप प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, कैसा बनेगा बॉक्स, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आने वाले हैं, यहाँ पे आ जाएंगे आपके पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप लिख दीजिए यूनिट्स, यहाँ पे आप लिख दीजिए कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पे आप लिख दीजिए अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा है जी, सबसे पहले आपने मटेरियल इसमें इंट्रोड्यूस करा है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टू मटेरियल। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है यूनिट्स कितनी डाली है, हमने यूनिट्स डाली हैं 240। अमाउंट कितना है जी, अमाउंट है 1.5 लाख। तो कैन यू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 250। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी आपकी कॉस्ट पर यूनिट। इसको अगर हम करें कैलकुलेट तो कितना होगा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 240 कितना आ गया जी, ये आ गया आपका 625। ठीक है, एक बार चेक कर लें आप, इतना ही आ रहा है ना,
मैं भी चेक कर लेता हूँ फिर से, क्या बोला हमने कहा 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 240। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल 625 हमारा आ गया है। फिर हम बात करते हैं टू लेबर कितना 80,000 यूनिट्स, आपको पता ही है कितनी है अभी भी 240। तो डायरेक्टली आप क्या करिए, आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल दीजिए। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी 80,000 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 250 अगर हम करें 80,000 डिवाइडेड बाय 240 सॉरी 80,000 डिवाइडेड बाय 240 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 334। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 334। इसके बाद क्या दे रखे हैं आपको, इसके बाद दे रखे हैं आपको अदर एक्सपेंसेस कितने हैं जी 26,000। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, तो 26,000 डिवाइडेड बाय 240। तो अगर हम करें 26,000 डिवाइडेड बाय 240 तो कितना है वो 26,000 डिवाइडेड बाय 240 तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 108। ठीक है, अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, एक खर्चा और है जिसका नाम क्या है, इस खर्चे का नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल है 85,000। अब आपको ये चीज़ समझनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू, अगर ये किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस का होता तो उस प्रोसेस के आगे इसको जो है वो क्या कर दिया जाता, मेंशन कर दिया होता इसको, ऐसा नो, पर यहाँ पे दे रखा है आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹85,000 मे बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस के रेस्पेक्ट में आपको इसको बांटना है। तो मैं पहले यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना दूंगा। ठीक है, और इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे आपका अपोर्शनमेंट क्या नाम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अपोर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है जी, तो अपोर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, चलिए तो कैसे, अब हम बात करते हैं प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। लेबर कॉस्ट कितनी है, तो अगर आप देखें लेबर कॉस्ट तो आपको दे रखी है लेबर कॉस्ट 80,000 पहले वाले में, फिर आपको इसमें दे रखी है 2 लाख और इसमें दे रखी है आपको 60,000। तो अगर मैं इन तीनों के रेशियोज निकालूं तो वो कैसे निकलेंगे, इट मीन्स व्हाट 8:20:6। यस और नो, किसकी टेबल से जा रहे हैं ये, ठीक है सर 2 की टेबल से जा रहे हैं। ओके जी, 2 की टेबल से। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया आपका 17। तो अगर मुझे अब निकालना है किसके लिए, इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर प्रोसेस 1 तो कितना होगा, हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 85,000 की, कितनों के लिए, इसको आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 17 और इसका पोर्शन कितना है, इसका पोर्शन है 4, तो इनटू 4। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 85,000 डिवाइडेड बाय 17 इंटू वॉट इंटू 4। तो ये आ गया आपका कितना, दिस इज कमिंग 20,000 और आपको पर यूनिट निकालनी है। अब तो पर यूनिट क्या करें आप, 20,000 डिवाइडेड बाय 240। तो 20,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे, इफ़ आई गोइंग टू डिवाइड 20,000 विद 240 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल कम टू योर 83.33। तो आई कैन राइट इट 83। ठीक है जी, चलिए ये हो गया आपका। अब इसमें कुछ भी क्या है, लॉस वगैरह नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा जी, ट्रांसफ़र हो जाएगा किसको, नेक्स्ट वाले को। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रोसेस 2 अकाउंट। ठीक है जी, प्रोसेस 2 अकाउंट में हमने क्या कर दिया, क्या लिख दी, यहाँ पे लिख दीजिए क्या करा है हमने, ये हमने कर दिया है ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। ठीक है जी, यूनिट्स कितनी ट्रांसफ़र करी है आपने जी, 240 करी है। ये ऐड कर लीजिए आप कितना आ रहा है, तो 1,50,000 2,50,000 प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 2,76,000। तो कितना आ गया ये आ गया आपका 2,76,000। यहाँ पे आप कॉस्ट पर यूनिट निकाल लीजिए, यूनिट्स आपके पास 240 आ गई, यहाँ पे भी आपके पास यूनिट 240 आ गई। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट ऐड करेंगे तो 625 प्लस 334 प्लस 108 प्लस 83 कितना हो गया, ये हो गया 1150। तो यहाँ पे भी आपके पास कितना आ जाएगा 1150 एंड दिस इज 276,000। ओके जी।